नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फेस टू फेस में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो कह सकते हैं कि राजस्थान में युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं। जी हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष निर्मल चौधरी की। निर्मल, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। मध्यम वर्गीय परिवार में आप जन्मे, आपके पूरा बालकाल की बात करें तो वैसे ही गुजरा है, पिता आपके शिक्षक हैं, फिर ये राजनीति में कैसे आना हुआ? जी, जब मैं कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए जयपुर आया था, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब मैं गया था, तब मेरे साथ भी कई इतनी ऐसी सुविधाएं हुई कि आदमी हार जाता है कि चलो छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लेंगे, एडमिशन रहने देते हैं। मैंने मेरे साथ साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके साथ छोटे कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको प्रोफेसर है जिनका बातचीत करने का रूडली तरीका होता है, बाबू कोऑपरेट नहीं करते हैं, बातचीत करने का तरीका उनका ठीक नहीं रहता है। तो मैंने उन चीज़ों को नोट किया। मैंने कहा इन सब चीज़ों से कैसे मैं समाधान कर सकता हूँ, इनके लिए मैं ऐसा क्या कार्य करूँ जो सब लोगों के लिए मैं इस सिस्टम को बदल पाऊँ, इस व्यवस्था में कुछ बदलाव ला पाऊँ। लोगों के बातचीत करने के तरीके में, एक गांव से कोई स्टूडेंट आता है एडमिशन लेने के लिए तो कभी उसके कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट रह जाता है, कभी कोई मार्कशीट नहीं ला पाता है, कभी टीसी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट, मतलब कोई ना कोई कमी रहती है। गांव से आता है, इतना नॉलेज नहीं है। तो 200-500 किलोमीटर दूर से आया हुआ स्टूडेंट यदि वापस जाएगा और आएगा उसी के उसी दिन, तो उसका लिस्ट से नाम ही निकल जाएगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों का राजस्थान यूनिवर्सिटी में सपना ही रह जाता है पढ़ने के लिए। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक मुहिम चालू करी। मैंने कहा एक अच्छा छात्र नेता, स्टूडेंट लीडर बनूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंट के हकों की, हितों की आवाज़ है जो मैं बुलंद तरीके से मजबूत कर पाऊं। यानी पहले से कोई माइंडसेट ऐसा नहीं था कि अध्यक्ष के तौर पर लड़े या फिर छात्र नेता बन के उभरे? यहाँ आने के बाद, स्थितियां देखने के बाद मन बना या पहले से था? जी बिल्कुल, यहाँ आके स्थितियां देखी, उनका सामना किया, तभी ये चीज समझ आई। काफी समय बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी को ऐसा अध्यक्ष मिला है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और ये कॉन्फिडेंस लोगों को ही पसंद आ रहा है। इसकी वजह क्या है, कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस? मैं धरातल पे संघर्ष करके आया हूँ, स्टूडेंट के लिए कार्य करके आया हूँ, तो मुझे पता है, मैं उन लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ, उन लोगों के बीच में से आया हूँ, उन लोगों के बीच में रहा हूँ। जब कोविड जैसी महामारी चल रही थी तब भी मैं स्टूडेंट्स के लिए अपनी जान बाजी की लगा के मैं उन लोगों के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता था कि उन लोगों के लिए मुझे क्या कार्य करना है, उनके कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ मेरे को उनका समाधान करना है, कहाँ उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। मैं हमेशा उन लोगों की आवाज़ को मजबूती देने का कार्य करने के प्रयास करता रहा, कोविड जैसी महामारी में भी। तब जाके मेरे को अब लग रहा है स्टूडेंट के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पहले से चीज़ें क्लियर है कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय में समस्याएं क्या क्या है, मेरे को क्या क्या समस्याओं के लिए लड़ना है। एनएसयूआई से क्यों जुड़े आप? शुरुआती दौर में जब मैं आया तब मैं कुछ दिनों के लिए संगठन में काम किया मैंने। उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं यूं लगने लग गया कि अपनी विचारधारा ठीक नहीं बैठ पा रही है, तो मैंने निर्दलीय तैयारी चालू कर दी। मैंने कहा अपने को छात्र शक्ति के लिए कार्य करना है, किसी संगठन के लिए कार्य नहीं करना है, मुझे छात्र शक्ति का दिल जीतना है, इन लोगों की समस्याएं दूर करनी है, ना कि किसी संगठन का। तो कोई खास वजह होगी कि एनएसयूआई से जुड़ना, फिर उससे नाता टूट जाना, इसके बाद निर्दलीय, चलिए ठीक है चुनाव लड़ने आए तो आप निर्दलीय, आपने कहा कि एनएसयूआई से न जुड़ के निर्दलीय लड़ा जाए, लेकिन उसमें काम करना क्या सिर्फ एक विचारधारा ही वजह थी या कोई और वजह थी जो आपने एनएसयूआई से आप अलग हुए? एक तो विचारधारा वजह थी, फिर उसके बाद में संगठन में कुछ बदलाव हुए, तो उसके बाद में वहाँ जो संघर्ष कर रहे थे धरातल पे, उन लोगों की बातों को तवज्जो ही नहीं दी जाती थी, उन लोगों की बातों को अनसुना किया जाता था। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि छात्र शक्ति के लिए कार्य करना है तो अपने निर्दलीय वाला रास्ता अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने फैसला लिया निर्दलीय, लेकिन देखने को मिलता है कि निर्दलीय तो आपने चुनाव लड़ा, जीते, आप अध्यक्ष बन गए, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अवसर मिले तो वापस उस विचारधारा से जुड़ जाएं? पहले भी ऐसे हुए हैं बहुत सारे अध्यक्ष निर्दलीय। देखो, अवसर की बात नहीं है, मेरा मानना ये है कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय का मेरे को कैसे न कैसे बदलाव करना है, इसका भला करना है। यहाँ पढ़ने आने वाले स्टूडेंट को लगना चाहिए वो राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो भी मुझे मजबूती देगा, छात्र शक्ति को मजबूती देगा, इनकी लड़ाई लड़ने में मेरी मदद करेगा, इस विश्वविद्यालय में बदलाव की और इसकी दशा और दिशा बदलने के तौर तरीकों के अंदर मेरी जो मदद करेगा, मैं उसी रास्ते को चुनूंगा। अगर एनएसयूआई भी साथ आती है कि हम आपके साथ और पूरी हेल्प करेंगे और आगे आप हमारे साथ जुड़िए, तो क्या कोई ऐसा विचार है कि भविष्य में जुड़ सकते हैं उस विचारधारा के साथ? बिल्कुल, इस राजस्थान विश्वविद्यालय की यदि कुछ स्थिति सुधारने के अंदर कोई संगठन मेरी मदद करता है तो मेरे कोई समस्या नहीं उनके साथ जुड़ के काम करने में।
अच्छा, अगर साथ सपोर्ट देते करते हैं, सब साथ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लाठीचार्ज हुआ आप पर, और वो देखी भी हमने तस्वीरें सभी ने कि किस तरह से लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद वो कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, क्योंकि सब ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि लाठीचार्ज जो हुआ उसने निर्मल चौधरी को जिता दिया, वो उसने छात्रों को सपोर्ट में ला दिया। जी देखिए, लाठीचार्ज, लाठी खाने से कोई अध्यक्ष बने तो फिर तो हर कोई लाठी खाने के लिए तैयार रहेगा। चुनाव से 5 दिन पहले लाठी खा लो और अध्यक्ष बन जाओ। उसके लिए धरातल पे संघर्ष करना पड़ता है। मैं जब फर्स्ट इंडिया के अंदर आया था, चुनाव हो गया था, रिजल्ट आया नहीं था, मैं कह के गया था, मैंने कहा 50% के अंदर सबको रखूंगा, 50% मत अकेला लेके जाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस मेरे को, मेरा एक एक वोटर याद था। मैंने लोगों के लिए कार्य किया था, वो लोग मुझे याद आते थे। जब मैं रात को घर आता था, आंख बंद करता था, तो मेरे को मेरे लोग दिखते थे कि हाँ, ये लोग मेरे साथ खड़े हैं मजबूती से। तो यानी ये लोकप्रियता का कोई एजेंडा नहीं था, जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ बातें ही हैं, इस तरह से माने। आपने कहा कि आपके गुरु मुकेश भाकर हैं। मुकेश भाकर का इसलिए कहा मैंने, मेरे पिताजी मास्टर हैं, मुकेश जी के पिताजी फौजी थे, मिडिल क्लास परिवार से आते हो दोनों। उन्होंने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र शक्ति के लिए संघर्ष किया, उन लोगों के लिए काम किया, फिर एमएलए बने। मैं भी उनके पदचिन्हों पे चल रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए कार्य किया, किसान परिवार से जो लोग आते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया राजनीति के अंदर। जो किसान परिवारों की भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को राजनीति के अंदर ऊपर आने में मदद करी। ठीक है, और इसलिए आपने आदर्श और अपना गुरु यहाँ पर तय कर रखा है कि कौन है। एक अहम बात है, छात्र संघ अध्यक्ष आप बनने के बाद आपका एक वीडियो वायरल हुआ, पुलिसकर्मी भी थे और सब, तो हालांकि उस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कहना है कि कहीं निर्मल जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए हैं आप। ये बॉडी लैंग्वेज आप अध्यक्ष बनने से पहले भी मेरे को देखोगे तो ऐसा ही पाओगे। जब मेरा छात्र संघ अध्यक्ष मैं चुना गया, रिजल्ट आया, मैं बाहर आया, तो मीडिया मेरे से बातचीत करने के लिए खड़ा था। पुलिस मेरे को दबोच के इस प्रकार से लेके जा रही थी कि मैं कोई क्रिमिनल हूं, मेरे को उनसे बातचीत नहीं करने दे रही थी। तो ऐसा मैं कैसे होने दे सकता, जब संघर्ष के अंदर मेरी आवाज को मीडिया ने मजबूती दी है। ऐसा कैसे हो सकता है मैं उनसे बातचीत नहीं करूं, या पुलिस प्रशासन के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जो वो मेरे को दबोच के लेके चले जाए। मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनाऊं, उनका मेरी सुरक्षा का, मेरी प्रोटोकॉल का जिम्मेदारी बनता है, ना कि वो अपनी जिम्मेदारी से बचे और मेरे को पकड़ के गाड़ी में डाल के ले जाए। बिल्कुल, इसलिए वो आपका वो तेवर आपके उस वक्त नजर आए थे। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद आपने एक बात कही कि कॉलेज की लाइब्रेरी खुलवाऊंगा, उसके बाद ही अपने कार्यालय में बैठूंगा, लेकिन एबीवीपी ने तो ताला खोल दिया, तोड़ दिया, खुलवा दिए। अब वो तो ताला तोड़ा, वापस ताला लग गया। मैं विधिवत रूप से छात्रों को उसकी सुविधा मिले, ना कि एक क्रिमिनल के रूप में, विधिवत रूप से उसका उद्घाटन हो, वो चालू हो जल्द से जल्द। मैंने एक बात कही थी, मैं छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी पे तब तक नहीं बैठूंगा तब तक इस लाइब्रेरी की सौगात मैं आम छात्र को नहीं दे दूं। क्यों नहीं मिल रही लाइब्रेरी? लाइब्रेरी तो छात्रों का हक है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से वाइस चांसलर को कहता हूं तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठियां भेज दी है, एक की जगह 2 भेज दिए, वो खोल नहीं रहे। तो कल मेरी इस बारे में चर्चा हुई वाइस चांसलर से, काफी कई अहम मुद्दों के बारे में चर्चा हुई, महिला छात्रावासों को लेकर भी चर्चा हुई, सड़क, पानी, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई। मैंने उनको अवगत कराया, तो उन्होंने कहा मैं जल्द से जल्द आपको इसका जवाब दे दूंगा। यदि सरकार के पास समय नहीं होता है तो अपन कोई और तरीका निकाल के इसका उद्घाटन करेंगे, और स्टूडेंट के लिए ये पानी और ये जो जरूरी चीजें इनका अपन शुरुआत करेंगे। तो मेरे को संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया, मैं संतुष्ट था। मैंने कहा ठीक है, 2-5 दिन और देख लेता हूँ। तो यही कोशिश रहेगी कि पहले लाइब्रेरी का ताला खुलेगा, उसके बाद निर्मल चौधरी अपने केबिन में, कार्यालय में जाके बैठेंगे। जी बिल्कुल, मैं कम से कम स्टूडेंट को बता तो पाऊँ। मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन के आप लोगों के लिए मैंने एक बड़ा काम ये किया है। फिर सेकंड प्रायोरिटी मेरी सड़क रहेगी, छात्रावासों का खाना रहेगा, यहाँ के जो भवन जर्जर हो रखे हैं इनकी स्थिति ठीक करवाना रहेगा। आपके तेवर जिस तरह से आक्रामक हैं, जब आप बात करते हैं, जब बोलते हैं, आपको लगता है इससे यूनिवर्सिटी में आप बदलाव ला सकेंगे? बिल्कुल, सुविधाएं ला सकेंगे, जिसकी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा एक ही धर्म है, छात्र शक्ति की हितों की, हकों की लड़ाई लड़ना। उसके लिए मेरे को चाहे किसी भी स्टेज पे जाना पड़े, चाहे आक्रामक होना पड़े, चाहे हाथ जोड़ने पड़े, चाहे निवेदन करना पड़े, मैं वो सब काम करूंगा जिसमें छात्र शक्ति का भला हो। चलिए निर्मल, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं आप, और जिस तरह से आप छात्रों को उम्मीद आपसे है, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी हम और भी निर्मल चौधरी को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।